हेलो ट्रेडर्स, मैं आपका होस्ट आज आपसे डिस्कस करूंगा ट्रेड एंड ग्रो चैनल पे, जो कि आपका फ्रंट पेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, डेली प्रेडिक्शंस जो मैं रोज करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और उसको पोस्ट मैं करता हूं अपने इस चैनल के कम्युनिटी टैब के ऊपर। और उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एरो लगा हुआ है। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये कम्युनिटी टैब यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। इस कम्युनिटी टैब के ऊपर मैं अपना डेली एनालिसिस रोज पोस्ट करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो भी मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं। इसके बारे में आप कंप्लीट जानना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप का टैब है, जहाँ से आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और इसके एक्सेस के लिए आप इस बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारा एक्सेस मिलेगा, जो भी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स वगैरह के बारे में बातचीत करता हूँ, सब इसके ऊपर पोस्ट होता है। तो कल मैंने क्या प्रेडिक्शंस की निफ्टी के लिए, मैं आज आपसे वो डिस्कस करता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर ही अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो ये आपको निफ्टी की प्रेडिक्शंस मिलेंगी, राइट, जो कि मैंने एक दिन पहले की थी। ये रही निफ्टी की प्रेडिक्शंस, राइट, एक दिन पहले ये निफ्टी की प्रेडिक्शंस की हैं। और इसके अंदर जो प्रेडिक्शंस मैं करता हूँ उसकी पूरी कंप्लीट एक लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री के बारे में मेरी प्रेडिक्शंस पूरी डिस्कस करती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लॉन्ग एंट्री का ट्रेड किया है, लिखा है। तो इस लॉन्ग एंट्री का ट्रेड अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मार्किंग पहले चेक कर लें उसके बाद में। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट एंट्री का ट्रेड लिखा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और अब आप पहले चेक कीजिए कि जो मार्किंग की प्रेडिक्शंस मैंने दी थी मार्केट के लिए, वो देखिए ये प्रेडिक्शंस मैंने मार्केट के लिए की थी, एक दिन पहले की थी, राइट। आज के लिए मार्किंग की थी 31/10/22 के लिए। तो अगर आप मार्किंग की यहाँ पे प्रेडिक्शंस देखेंगे तो एक जोन बनाई है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जोन है लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने प्रेडिक्ट किया मार्केट को। और ये आपका जोन 1 यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपकी जोन 1 का प्राइस एक्शन है। और एक मैंने हॉल 2 बनाया, राइट, तो हॉल 2 इसके नीचे बना हुआ है। ये दो ही मार्किंग मैंने टोटल करके दी थी, जोन 1 और हॉल 2, राइट। जोन 1 के अंदर आपका सारा ट्रेड हुआ है। अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूं कि जो मैंने मार्किंग के अंदर प्रेडिक्शंस दी हैं, एवरीडे मैं आपसे ये दिखाता हूं, पिछले लगभग 2.5-3 साल होने वाले हैं कि एक भी दिन मार्केट के अंदर जो मैंने मार्किंग करके दी है, चाहे वो निफ्टी के लिए करूं, बैंक निफ्टी के लिए करूं, किसी स्टॉक के लिए करूं, आज तक कभी फेल नहीं हुई है। पता नहीं क्यों नहीं फेल होती है, ये मैं खुद भी समझना चाहता हूं। तो अब ये देखिए, ये अब जोन 1 की मैंने मार्किंग करके दी है। अब इस जोन 1 की मार्किंग के बाद में मैंने एरो लगाया एग्जैक्टली कहाँ, जोन 1 पे। यानी मैंने क्लियर आपको ये बताया कि अगर ये जोन 1 कटेगी तो प्राइस आपका ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि ये जोन 1 इसने यहां पर काटी, टेस्ट की और प्राइस को ऊपर ले गया। अब यहां पर प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है। जिसको प्राइस एक्शन समझ नहीं आएगा वो उसको ये जो मूवमेंट हुई है जोन के ऊपर वो भी समझ नहीं आएगी, और वो अपने जो पोजीशन लेने की कैपेसिटी है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब देखिए कितना बढ़िया है इसको समझने का तरीका कि ये जो जोन मैंने बना के दी है लोअर एंड पर, आप इस जोन की वर्किंग देखने में आपको समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, या आपके पास में वो इंसाइट होनी चाहिए प्राइस एक्शन को देखने की, जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब ये मैंने दिखाया आपको कि बढ़ाकर कि ये जोन का जो लोअर एंड है, ठीक एग्जैक्टली प्राइस कहाँ खुला, गैप अप, इतना सारा गैप अप दिया और प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ खोला। अरे भाई, ये प्राइस एग्जैक्टली यहाँ भी तो खोल सकता था गैप अप के ऊपर, या इस जोन से ऊपर ही खोल लेता गैप अप के बाद। नहीं, उसने कहाँ खोला प्राइस को, एग्जैक्टली आपका लोअर जोन के एंड पे खोला और पहली कैंडल बुलिश बना दी, राइट। अब ये पहली कैंडल बुलिश बन गई तो जो स्कैल्पिंग ट्रेड करने वाले लोग हैं वो कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। जब आपके पास ये जोन बन गई लोअर एंड पर, आपका इतने बड़ी कैंडल का सपोर्ट आ गया, अब आपका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर इस कैंडल पे, अगली कैंडल पे आप एंट्री कर लें। यानी इस कैंडल पे आप अगर एंट्री करते हैं तो फिर आपको प्राइस एक्शन की समझ नहीं है, क्योंकि अगर आप इस एंगल पे, इस जगह पर आप एंट्री करते हैं तो क्या होगा कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप, इसका लो रखेंगे, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका रिस्क कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और रिवार्ड आपका ये जोन 1, बस जोन 1 ही तो टारगेट है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री कहां होगी? इसकी एंट्री होगी जब ये सेकंड कैंडल आपकी बन जाती है
एक छोटी कैंडल बनती है, छोटी बॉडी के साथ में कैंडल बनती है। तो आपने क्या करना है कि इसका लो जो आपका होगा, अब आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और एंट्री कहाँ करेंगे, जब ये कैंडल आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये जो मोमेंटम यहां से शुरू हुआ, ये आगे भी कैरी होने वाला है, यहां तक एटलीस्ट कैरी होगा। ठीक है, तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड हुआ। अब इसके अंदर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखिए कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में आ गया। तो ये समझ जो प्राइस एक्शन की जो मैंने आपको यहां पर दिखाई, आपके पास जब तक ये जो मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं जोन्स के रूप में या ट्रेड आइडिया के रूप में, जब तक ये आप सिंक नहीं कर सकेंगे इस जोन के साथ में, तो आप इस मार्किंग का फायदा नहीं उठा सकते। इस मार्किंग का फायदा तभी उठा सकते हैं जब जो मैंने आपको यहां पर डिटेल अभी बताई स्कैल्पिंग ट्रेड की, वो आप करना जानते हो। तो ये 3 कैंडल के अंदर ही आपको इतना प्रॉफिट मिल गया कि आपका स्कैल्पिंग ट्रेड 15 मिनट के अंदर ही आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया, आप बाहर निकल जाइए। राइट, ये तो होगी पहली एंट्री। अब देखिए सेकंड एंट्री इसके अंदर कैसे बनती है, उसको लगाते हैं। WATS 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए ये, और उसके साथ साथ जोन को देखिए। जो नए फॉलोअर्स जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूं कि WATS 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी पोजीशंस लेने में, आपकी ट्रेडिंग को इजी करने में। उसके लिए आप इस वीडियो के एंड पे आपको सजेस्टेड प्लेलिस्ट मिलेगी। उस सजेस्टेड प्लेलिस्ट के थ्रू आप पूरी वीडियोस देखकर उस चीज को समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर इसका प्राइस एक्शन देखते हैं कि प्राइस यहां पर पहुंचा और उसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये प्राइस आपका सारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कंप्लीट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बट रेजिस्टेंस तो ले लिया प्राइस ने, बट आगे का एक्शन देखिए कि प्राइस का क्या है। जब रेजिस्टेंस ले लिया तो नेचुरली है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ आना चाहिए, बट प्राइस तो नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्राइस ने तो यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर लिया, ये सपोर्ट बना लिया। राइट, जब आप इस नजर से प्राइस को देखेंगे, ये प्राइस ने सपोर्ट बना लिया। अब सपोर्ट बनाने के बाद में प्राइस ने यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकाल दिया। यानी अब क्या है कि प्राइस इस लेवल का सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जब तक दिन में ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक आपका प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। अगर इतनी समझ आपके पास है प्राइस एक्शन की इस मार्किंग के साथ में, देखिए ये मार्किंग की जो विशेषता है वो ये है कि ये मार्किंग आपको पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट उपलब्ध करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। और आपको वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस नजरिए से देखनी आनी चाहिए। अगर ये लाइंस मैं यहां डाल दूंगा, अगर ये लाइन सपोज करो मैंने यहां डाल दी होती, राइट, अब यहां अगर मैंने लाइन डाली होती तो आपको क्या मिलता? आपको इंफॉर्मेशन मिलती। अब ये प्राइस इस लाइन को कभी तोड़ के ऊपर जा रहा है, कभी तोड़ के नीचे आ रहा है, कभी तोड़ के ऊपर जा रहा है, कभी तोड़ के नीचे आ रहा है, तो वैल्यू इररिलेवेंट हो गई है आपकी। अगर मैंने कोई भी रेजिस्टेंस यहां सपोर्ट यहां पे डाला होता तो ये आपका इररिलेवेंट हो गया। रिलेवेंसी क्यों है? रिलेवेंसी इसलिए है क्योंकि जो मार्किंग की गई है उसमें डेप्थ है। वो मार्किंग आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे रही है। कैसे दे रही है कि ये पहले यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके बाद में रेजिस्टेंस का काम करने के बाद में प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि मुझे नीचे आना चाहिए जब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पर प्राइस ने तो यहां पर सपोर्ट बना लिया और ठीक इसी सपोर्ट से प्राइस ऊपर लेकर चला गया। राइट, और फिर जब प्राइस इससे ऊपर निकालता है तो फिर सारे दिन इसने सपोर्ट का काम किया उसी पॉइंट पर। राइट, तो आपको कोई धोखा तो नहीं दिया पॉइंट ने, आपको बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट मैंने कहीं यहां बना दिया होता तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, ऊपर नीचे की इंफॉर्मेशन होती, आप कुछ समझ ही नहीं पाते। चूंकि पॉइंट के अंदर डेप्थ है, वो बड़ी सोच समझ के बनाए जाते हैं, बड़ी सोच समझ के निकाले जाते हैं, तो वो पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपको रीड करनी आनी चाहिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको रीड करके दिखा रहा हूं। तो ये प्राइस ने यहां पे जब सपोर्ट का लेवल बना के प्राइस ऊपर ले गया और सारे दिन इस प्राइस को सपोर्ट बनाता रहा, तो अब यहां पर चेक कीजिए कि प्राइस ने जब आपको सारे दिन सपोर्ट बनाया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एक बाइंग यहां पर आई। राइट, और इस बाइंग के बाद में आपके पास इंडिकेशन आया कि प्राइस ऊपर की तरफ चलेगा। देखिए एक बाइंग यहां भी आई, इसको भी बाइंग बोलते हैं। ये जो बाइंग आई ये तो पैटर्न बनाने के बाद आई। ये कौन सा पैटर्न बनाया गया? ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया गया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद में ये आपकी बाइंग आ गई। राइट, ये बाइंग आ गई, बट इस बाइंग के अंदर क्या है आप यहां पे देख सकते हैं, इस बाइंग के अंदर सेलर्स आ गए। राइट, और ये बैंक आगे कंटिन्यू नहीं हुई, फॉलोअप नहीं आया इसका। राइट, तो जब ये फॉलोअप आपका आगे नहीं आया और ये बाइंग आपके यहां पर सेलर्स आ गए, तो यानी ये वाला जो पैटर्न बना है ये किस में आ गया? खतरे में आ गया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पर ये सीधा नीचे निकाल दे। राइट, बट प्राइस ने आगे आपको क्या शो किया, यानी आप यहां पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि ये सेलिंग साथ साथ आ गई। प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए, जो भी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइस ने यहां पर सपोर्ट बनाया, सारा सपोर्ट बना लिया प्राइस ने। यहां पर जब सपोर्ट बनाने के बाद में ये बाइंग दी, तो अब आप इस बाइंग के बाद भी आप सोचें कि यहां पर आप बाय करेंगे
यहां पर आप बाय करेंगे तो आप यहां पर बाय नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते बाय? क्योंकि यहां पर ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है, राइट। और ये कैंडल छोटी छोटी बन रही है, हो सकता है ये कैंडल आपको नीचे भी ले जाए, राइट। बट जब ये वाली कैंडल आपकी यहां पर बन गई, ये जो बाइंग आ गई, बाइंग आने के बाद में ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस होने के बाद में पहली 1-2 कैंडल आपने देखी छोटी छोटी बन रही है, बट तीसरी कैंडल में आपने देखा कि ये कैंडल बड़ी बन गई है, बड़ी बॉडी की कैंडल बन गई है, और इसमें इसी कैंडल के अंदर सेलर्स ने भी एंट्री कर ली है। जब सेलर्स एंट्री करेंगे, जब यहां पर सेलर्स ने एंट्री की थी, जब इस पॉइंट के ऊपर सेलर्स ने एंट्री की थी, यहां देखिए यहां पर एंट्री की थी, तो प्राइस को क्या किया, नीचे ले आए। बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब सेलर्स ने एंट्री की, इस जगह पर एंट्री की, तो प्राइस को ये नीचे नहीं ला पा रहे। यानी ये क्लियर इंडिकेशन हो गया, जब प्राइस नीचे सेलर्स एंट्री करने के बाद नहीं ला पा रहे कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। आप यहां पर अपनी पोजीशन बनाइए, इस कैंडल के ऊपर पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस ये रखिए। उसके बाद यहां पर अगर आपका मार्केट खत्म होने वाला था, आप निकल के प्रॉफिट बाहर आ जाइए, आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया। बट हुआ कैसे, किस हेल्प से, कि एक तो ये परफेक्ट मार्किंग आपके सामने मिली, राइट, और जो प्राइस एक्शन को समझने की, जो रीडिंग करने की जो क्षमता है, अगर वो आप में आ रही है इसके साथ साथ में, तो आपको बहुत आसान होगा। और जो प्रेडिक्शंस मैं करता हूं, जब आप उनको इसके साथ मिला लेंगे, तो ये जो आपको रीडिंग मैंने करके दिखाई है, ये और भी आसान हो जाएगी। वो कैसे होगी, अब यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ बताया मार्किंग का मैजिक, कि मार्किंग के मैजिक के साथ में प्राइस एक्शंस को कैसे आपको रीड करना है, जो मैं मार्किंग करके भेजता हूं। अब जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो प्राइस एक्शन, अगर आप प्राइस एक्शन रीड करने में गलती भी कर जाएंगे, तो प्रेडिक्शंस आपको बचा लेंगी। कैसे बचाएंगी, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए, लॉन्ग एंट्री का ट्रेड मैंने यहां पर दिया। मैंने क्या बोला, इफ प्राइस ओपन्स नियर गैप अप नियर जोन 1, इफ प्राइस ओपन गैप अप नियर जोन 1, देन दैट डे प्राइस वुड बी फिनिश्ड इन दिस इंडेक्स इनसाइड जोन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये बोला कि अगर आपका प्राइस गैप अप होता है, ठीक है, नियर जोन 1, तो ये जोन 1 यहां से शुरू होती है, तो प्राइस एक्चुअल में हुआ भी ऐसे ही, गैप अप हुआ और जोन 1 के पास में ही उसने ओपन किया, राइट। तो यानी ये कंडीशन उसने पूरी कर दी। अब क्या मैंने बोला, मैंने आगे बोला कि देन दैट डे ट्रेड वुड बी फिनिश्ड इन दिस इंडेक्स इनसाइड जोन, यानी इस जोन के अंदर ये ट्रेड फिनिश होगा आपका पूरे दिन, राइट। ये मैंने आपको एक चीज बताई, राइट। अब देखिए, प्राइस एक्शन को इस स्टेटमेंट के साथ रीड करते हैं। अच्छा, इसके आगे पढ़िए, टिल जोन इज क्रॉस्ड विथ फॉलो अप बाइंग, यानी जब तक जो फॉलो अप बाइंग नहीं आती जोन को क्रॉस करने के बाद में, अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइस कहां खत्म होगा, प्राइस का पूरे दिन इसी जोन के अंदर प्राइस अटका रहेगा। उसके आगे मैंने कंडीशन लिखी, टिल जोन इज क्रॉस्ड विथ फॉलो अप बाइंग, जब तक जो जोन है वो क्रॉस नहीं आती फॉलो अप बाइंग के साथ में, तब तक प्राइस ऐसे अटका रहेगा। पर अगर ये क्रॉस हो जाती है तो फिर प्राइस जोन में नहीं अटकेगा। क्लियर कट ये चीज आपको यहां पर बता रही है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, देखिए प्राइस ने ये काटा यहां से, ये चीज जो प्राइस ने क्रॉस नहीं की, इसको नहीं बोलते क्रॉस करना, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग करना, ट्रैप की ट्रॉप। प्राइस ने क्रॉस कब किया, इस जोन को, प्राइस ने क्रॉस किया इस कैंडल से इस जोन को, राइट। जब ये कैंडल की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, अब जब यहां तक आप देखेंगे मेरी स्टेटमेंट को, तो आप ये कहेंगे कि सर ने बोला कि जब तक यहां से क्रॉस होके फॉलोअप नहीं आता तब तक प्राइस, इसका मतलब आज मेरा रेंज जो है इसके अंदर बनने वाली है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इंतजार करेंगे, करेक्ट। आप यहां से अभी इंतजार करेंगे कि क्या ऐसा होने वाला है या नहीं, क्योंकि प्राइस तो अभी कहां होवर कर रहा है, प्राइस होवर कर रहा है अप साइड की तरफ, और ये डाउन साइड तो आया ही नहीं है। और सर ने स्टेटमेंट दिया कि वो अगर क्रॉस नहीं होता तो वो डाउन साइड आएगा और इस रेंज के अंदर वो काम करेगा। बट यहां पे प्राइस एक्शन ने इसको क्रॉस कर दिया। जब प्राइस एक्शन ने इसको क्रॉस कर दिया तो आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन आ गई कि सर ने बोला था कि जब प्राइस क्रॉस कर लेगा तो फिर प्राइस इसके अंदर आपका पूरे दिन नहीं रहने वाला, क्योंकि ये तो मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर लिख के बता दिया। ये देखिए यहां पे बता दिया, राइट। तो अब क्या है, अब आगे की चीज समझिए। देखिए, जो प्रेडिक्शंस की उससे आपकी ट्रेडिंग कितनी आसान होती है, प्लस जो आपका जो जोन बना के दी है, जो मार्किंग करके दी है, उससे वो ट्रेडिंग कितनी आसान होती है, वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको अभी दिखाया। अब यहां पे देखिए, प्राइस वुड बी रेंज बाउंड बिटवीन, अब दूसरी कंडीशन यहां पर दी है, प्राइस वुड बी रेंज बाउंड बिटवीन जोन 1 और बिलो जोन 1 एंड 127 EMA। अब मैंने क्या बोला कि देखिए, प्राइस यहां ओपन हुआ आपका, एक तो कंडीशन मैंने आपको बताई ये, और सेकंड कंडीशन क्या दी कि अगर प्राइस आपका ओपन होता है नियर इस जोन के बाद, तो प्राइस आपका रेंज बाउंड हो सकता है कहां, ये 127 EMA बिटवीन इस जोन के बीच में, ऐसे, राइट। तो प्राइस आपका इस तरीके से रेंज बाउंड होगा, ये चीज मैंने यहां पर बताई। बट सेकंड कंडीशन यहां पर एक्टिवेट ही नहीं हुई,
कंडीशन कौन सी एक्टिवेट हुई? फर्स्ट कंडीशन यहां पर एक्टिवेट हुई है। अब आगे देखिए, इफ फर्स्ट केस इज फॉलोड, यानी फर्स्ट कंडीशन के बारे में भी मैंने क्लियर लिखा है। मतलब कौन एक चीज को प्राइस एक्शन की पहले से समझ के और इतनी ब्यूटीफुली यहां पर उतार देगा। जरा सोच के देखिए कि एक एक शब्द उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है, एक एक शब्द ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है जो चीज मैंने यहां पर लिखी है। बट समझना होगा आपको प्राइस एक्शन के साथ में, जैसे मैं समझा रहा हूं यहां पर। ये पावर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट के अंदर पैसे बनाने से, राइट। अब यहां पर देखिए, बाय प्राइस एक्शन देन हैव चांसेस टू सी मोर अपसाइड। मैंने यहां पर क्लियर बोला कि अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है प्राइस एक्शन आपका, तो आपके पास और भी चांसेस होंगे अपसाइड के लिए। तो क्या ये अपसाइड के चांसेस मिले नहीं मिले आपको? यहां पर प्राइस ने जब पहली कंडीशन फॉलो की तो प्राइस की हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे आ जाए। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर आपको एक एक स्टेटमेंट के वर्ड को यहां पर लिख के दे दिया गया है पहले से ही। तो आपको ये सब कुछ पता है कि प्राइस अब नीचे नहीं आएगा, क्योंकि सर ने यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आपको मोर चांसेस होंगे अपसाइड के, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अभी इंतजार कर रहे हैं यहां पर, जब प्राइस ने इस जगह लेवल पे क्रॉस कर लिया तो अभी आप प्राइस का इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस आगे कैसे काम करेगा, राइट। जो लोग यहां पर क्रॉस करने के बाद में पोजीशन को लेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि मैंने फॉलो वर्ड हमेशा यूज करता हूं। देखिए, विद फॉलो बाइंग। अब यहां पर अगर आपने पोजीशन को देखा कि ये क्रॉस किया, इंफॉर्मेशन आ गई, तो इसके बाद का फॉलो बाइंग तो मिसिंग है। इसका मतलब आप पोजीशन तो नहीं ले सकते, आपको इंतजार ही करना पड़ेगा ना। तो आप यहां पर बैठ के इंतजार कीजिए और इंतजार करते रहिए। और जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है जो यहां पर मैंने आपको दिखाई है, राइट, कि प्राइस ने यहां पर सपोर्ट बनाया, ठीक है, और उसके बाद ये बाइंग दी, और फिर जब ये वाली बाइंग यहां पर आई, सेलिंग आई, और सेलिंग के बाद नीचे नहीं आया तो आप ऊपर लाएंगे। तो मैंने आपको क्या लिखा कि आपको यहां पर क्लियर बताया कि मोर अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये जो सुबह रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जोन का अपर एंड, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी ये अब प्राइस इससे नीचे नहीं जाने वाला। और कंफर्मेशन कहां गई कि ये आपका प्राइस का इसने बेस बना लिया। और कंफर्मेशन कहां गई? ये उसने बाइंग दे दी। और कंफर्मेशन कहां गई कि ये जो सेलिंग कैंडल बना, इसके बाद सेलिंग नहीं आई। यहां पर सेलिंग कैंडल बनाई आपकी इस जगह पर, उसके बाद में ये सेलिंग आ गई आपकी। बट यहां के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो 3-3, 4-4 कंफर्मेशन आ गई। फिर कौन आपको रोक सकता है पैसे बनाने से? फिर यहां पर आप बाय कीजिए, ये अपना स्टॉप लॉस रखिए, ये आपका रिवॉर्ड हो गया। और आपके पास कॉन्फिडेंस है क्योंकि सर ने लिख दिया है कि और अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब इतनी सारी प्रेडिक्शंस के साथ में सारा कुछ आपको दिखा दिया मैंने, एक एक चीज यहां पर लिख के दे दिया, बता दिया प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर जो मैं मार्क करके देता हूं और जो मैं प्रेडिक्शंस करके देता हूं, उनके साथ अगर आप सिर्फ सिंक करना सीख लें तो पैसे बनाना कोई आपको रोक नहीं सकता। स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पैसे रोज बनेंगे। बट ये चीज सिंक करनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि सिंक करने के लिए वहां पर मैं नहीं बैठा हुआ, वहां पर ये शब्द बैठे हुए हैं, ये प्राइस एक्शन बैठा हुआ है, जो कि आपको सिर्फ सिंक करना है। इतना से ही काम करना है, बाकी तो सारा काम तो मैंने आपको करके दे दिया। इतने बेहतरीन पॉइंट्स मैं आपको निकाल के देता हूं कि जो आज तक कभी फेल ही नहीं हुए 3 साल के अंदर। और प्रेडिक्शंस इतनी बेहतरीन करके आपको देता हूं कि कोई भी प्रेडिक्शन की एक एक शब्द आप मैच करिए वर्ड्स के साथ में, वैसे ही मिलेगा जैसे ही आपको यहां पर दिखाता हूं। तो फिर क्या रह जाता है? फिर रह जाता है सिर्फ सिंक करना। अगर आप सिंक करने की कला भी सीख जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो था आपका जो प्रेडिक्शंस दी गई थी निफ्टी के लिए, उसका उसने कैसे परफॉर्म किया आपके सामने है। अब चलते हैं कल की बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है, राइट। अब देखिए, ये जो लेवल मैंने आपको यहां पर बना दिया, जोन बना दी, जब तक ये लोअर एंड नहीं कटता इस जोन का, राइट, जब तक ये लोअर एंड नीचे की तरफ नहीं कटता, तब तक आप सिर्फ ऊपर की तरफ काम करते चले जाइए, ऊपर की तरफ काम करते चले जाइए। हो सकता है कि कल आपको थोड़ा सा गैप यहां पर नीचे देकर फिर ऊपर ले जाए, झटका देने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा नीचे ले आए फिर ऊपर ले जाए। तो जब तक ये चीज नहीं करती है तब तक बाय ऑन डिप्स करते रहिए। जब ये चीज कटेगी तब बाय ऑन डिप्स खत्म हो जाएगा, राइट। कल के केस की बता रहा हूं, पर परसों ये लेवल काम करे या नहीं करे उसकी नहीं है। कल के लिए जरूर इस लेवल को बता रहा हूं कि ये लेवल आपका काम करेगा। जब टूटेगा तभी आपका सेल ऑन राइज आएगा। जब तक ये टूटता नहीं है कल के केस में, तब तक आपका बाय ऑन डिप्स होगा। ये मेरी कल के लिए आपके सामने प्रेडिक्शन है। कल आप इसको इस हिसाब से यूज करिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेडिंग आसान करेगी, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन यहां पर कल के लिए दी है। और प्रिसाइसली अगर किसी को कोई प्रेडिक्शन चाहिए जैसे कि मैंने यहां पर अपना दिखाया, तो वो आप ले सकते हैं कम्युनिटी टैब से, और पूरा उसके अंदर विश्लेषण होता है, एक एक पॉइंट्स मार्क होता है, सब कुछ चीजें लिखी होती हैं, जैसे यहां पर आपको दिखाया कि इस तरह से लिख के भेजता हूं, तो वो आपको विशेष सहायता करेगा। फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में मिलूंगा कल। तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।